अगर मैं ये कहूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया हो या फिर देश के उच्च संगठन जो धर्म का नेतृत्व करते हैं जैसे आरएसएस, इसके साथ एआईएमआईएम ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिम, ये देशद्रोह हैं, जनताओं में शांति भंग करने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो आप मुझे या तो देशद्रोह कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता में अलगाववाद पैदा कर रहा हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि फिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जमशेदपुर झारखंड का एक ज़िला है, वहाँ पर एक फल विक्रेता ने अपने सामने दुकान के सामने उसने लिखा था विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित दुकान और हिंदू फल की दुकान, उस पर एफआईआर दर्ज हुआ। क्यों? आईपीसी इंडियन पैनल कोड 107 के तहत उसके ऊपर दर्ज हुआ केस परिशांति भंग करने का, लोक परिशांति भंग करने का। कारण केवल इतना है कि उसने अपनी दुकान के सामने हिंदू फल दुकान लिखा, हिंदू वर्ड लिखा। बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं बात करूंगा कि आखिर देश की उच्च संस्थाएं अपने नाम में मुस्लिम वर्ड लिए हुए हैं, आखिर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होता है। बात आगे इस वीडियो में वो भी देखेंगे। आखिर भारत के अलग अलग जगहों में हिंदू नाम से रेस्टोरेंट हो या मुस्लिम नाम से रेस्टोरेंट हो, अलग अलग संप्रदाय के नाम से रेस्टोरेंट, खान पान चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, लेकिन झारखंड में ये हुई घटना ये बताती है कि जो पुलिस प्रशासन जो दो आँख और हिंदू मुस्लिम करके दो नज़रों से देख रही है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या किसी दुकान का नाम हिंदू मुस्लिम पर रखकर कोई सामान बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता है, और कितना गलत है या सही है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो झारखंड में फल विक्रेता था जिसने हिंदू फल दुकान रखा था, मैं उसके पक्ष में हूं, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का दो आईने वाला जो चश्मा पहन के उसे गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज किया, ये बिल्कुल गलत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हाइलाइट्स टीवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम छोटी सी आपको उसके बारे में बता दूं कि झारखंड में फल विक्रेता उन्होंने विश्व हिंदू परिषद अनुमोदित और हिंदू फल दुकान ये लिखा हुआ था और फल बेच रहा था। पास के किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म दी कि और फ़ोटो भेजी, और हिंदू फल दुकान ये जो फ़ोटो भेजी, इसके आधार पर उस फल विक्रेता के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, क्योंकि उसने दुकान के ऊपर विश्व हिंदू परिषद अनुमोदित दुकान और हिंदू फल दुकान ये लिखा हुआ था। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? अगर ये गलत है तो आप बताइए मुझे कि अगर हिंदू वर्ड अगर दुकान के सामने लिखना गलत है तो ये भी गलत है। जामिया मिलिया इस्लामिया तीनों वर्ड पूरे मुस्लिम वर्ड हैं, जो कि ये भी गलत है। इसके ऊपर भी 107 धारा आईपीसी इंडियन पैनल कोड लगना चाहिए। दूसरी बात, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इस पुलिस को अगर फल विक्रेता के ऊपर लगा सकती है, क्योंकि फल विक्रेता ऐसा लगता है पुलिस को कि परिशांति भंग कर सकती है फल विक्रेता की दुकान और इस तरह के वर्ड, तो इसके ऊपर भी लगना चाहिए। साथ ही ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिम के ऊपर भी लगना चाहिए। आज की इस वीडियो का मोटो है। साथ ही मैं आपको ऐसे रेस्टोरेंट के नाम भी बताऊंगा जो मुस्लिम के नाम पर हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। ये बहुत सोचने वाली बात है। सबसे पहले हम इस तय तक पहुंचते हैं कि आखिर क्या दिक्कत क्या है कि अगर हिंदू मुस्लिम अगर नाम रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है कि पुलिस प्रशासन उसे गिरफ्तार करती है, या तो ये सोचती है कि ये धर्म में अलगाववाद पैदा हो सकता है इससे, या फिर धर्म के नाम पर धर्म भेदभाव हो सकता है, इसलिए फल विक्रेता को गिरफ्तार किया गया। या तो यह हो सकता है कि दूसरे धर्मों से आक्रोश होना और हिंदू धर्म का नाम लगाकर फल बेचना, या ये हो सकता है कि धर्म का प्रचार करना हो सकता है। तो क्या ये सारे जितने संगठन हैं ये धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं? इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो अगर ऐसा है तो एक आम नागरिक को नहीं बल्कि उच्च स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं जिनके नाम से हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी हो, आरएसएस हो, हिंदू विश्व परिषद हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया जो भी कॉलेज हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो,
इनके ऊपर भी इस प्रकार के केस दायर होने चाहिए। मानसिकता सिर्फ क्या इतनी नहीं हो सकती कि फल विक्रेता, अगर आप ये समझते हैं कि फल विक्रेता के हिंदू फल दुकान लगाने से धर्म में नाम पर भेदभाव, दूसरे धर्मों में आक्रोश हो सकता है, तो क्या आप इस बात को नहीं मान सकते कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई होती है या फिर जो नाम है उसके ऊपर भी आरोप लगना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ कि ऐसा भी होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को आखिर देखना चाहिए। आप इस वीडियो में देखिए कि आखिर कितने प्रकार के, जब आप किसी भी जगह के आप सर्च कर सकते हैं कि आप दिल्ली की ले लीजिए, दिल्ली मुस्लिम रेस्टोरेंट अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जैसे शहजाद मुस्लिम होटल, इसमें होटल में भी मुस्लिम वर्ड लगा हुआ है। इसके ऊपर भी केस लेना चाहिए क्योंकि अगर समानता का अधिकार है तो जिस प्रकार फल विक्रेता के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ उस प्रकार से भी यहाँ भी दर्ज होना चाहिए। हलाल फूड, बरकत मुस्लिम ढाबा, अफ़गान ढाबा रेस्टोरेंट, निज़ाम काठी करबा और उज़ैब मुस्लिम होटल, ऐसे होटल जिसमें मुस्लिम वर्ड जुड़े हुए हैं, ये एक प्रकार का भेदभाव है, समानता से भेदभाव है और आम नागरिक से भी भेदभाव है। दूसरी बात, बिस्मिल्ला होटल चाइनीज़ और हाजी मुस्लिम होटल, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितने सारे रेस्टोरेंट जो मुस्लिम नाम पर हैं, आखिर इनके ऊपर पुलिस प्रशासन एक्शन क्यों नहीं लेती है। मानसिकता दोनों की, अगर पुलिस प्रशासन अगर इस बेस पे अगर फल विक्रेता को एफआईआर दर्ज करती है ताकि वह लोगों के प्रशासन में शांति भंग कर सकता है, तो क्या ये भंग नहीं कर सकते। फल विक्रेता भी एक फल बेचने वाला है और रेस्टोरेंट भी एक खाने पीने की सामान बेचने वाला है, तो इनके ऊपर भी क्या होना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट में लिखें। मैं इसके बारे में बिल्कुल सहमत हूँ कि इनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, वरना यह समझा जाएगा कि आम देश की जनता के साथ यह पूरी तरह से अव्यवहारिक है, असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की वीडियो बनाने का मकसद मेरा लोगों में अलगाववाद, जातिवाद या भेदभाव, रंग भेदभाव, धर्म के नाम पर इस प्रकार का कोई मकसद नहीं है। झारखंड में जमशेदपुर में हुई फल विक्रेता के साथ जो हुई घटना, वो भी हिंदू वर्ड लिखने पर हुई घटना, मैंने उसके अन्य खाने पीने वाली चीज़ों से की है जो अलग अलग बहुत ही मिलती जुलती है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। ऐसा क्यों होता है आप देख सकते हैं। पुलिस की लचर व्यवस्था आखिर कितनी गिरी हुई है, और आखिर आप समझ सकते हैं कि जिस पुलिस प्रशासन को यह समझ में नहीं आता कि हिंदू वर्ड लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर भी उसने एक्शन लिया। हालांकि और भी, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग संगठन हैं, उसके ऊपर भी तब एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा पुलिस को लगता है कि अगर हिंदू वर्ड लिखने से लोग परेशानी भंग होती है, तो इस प्रकार के जितने भी खाने पीने वाले दुकानें हो, ढाबा हो या फिर कोई संगठन हो, यह भी उसी मानसिकता के हो सकते हैं। ऐसा पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए। मिलते हैं अगली द हाइलाइट्स न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।